स्कूल गोइंग बच्चों की मदर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि लंच बॉक्स में उनको क्या दें। तो आज मैं आपको उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लंच बॉक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप एक बार बना के फ्रिज में रखें और एक लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 5 किलो आलू लिए हैं और इसको आप डिफरेंट शेप्स में कट कर सकते हैं। आप कटर मशीन के थ्रू भी काट सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास ये कटर था थोड़ा डिज़ाइनिंग वाला। तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उसी के हिसाब से आप आलू की कटिंग करें। कटिंग करने के बाद हमने इनको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है? वॉश करते हुए कोशिश करनी है कि इसके ऊपर से जो सारा स्टार्च होता है ना वो उतर जाए। वॉश करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रखा था और उसके बाद मैंने एक बड़े खुले बर्तन में पानी लिया है। पानी आपने आलू की क्वांटिटी के मुताबिक ले लेना है, क्योंकि हमने इनको यहाँ पे बॉयल करना है। तो पानी को हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ कप के करीब इसमें हमने विनेगर ऐड करना है और उसके बाद नमक ऐड करना है। नमक आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। तो ये जो विनेगर और नमक है ना, इससे जो हमारे चिप्स के होंगे आलू चिप्स वाले, उनमें अच्छा सा जायका आ जाएगा, अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, जो कि जब भी आप उन्हें फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छा खाने में महसूस होता है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो नमक आपने इस पे ज़रूरत ऐड कर लेना। पानी जब उबलने के करीब होगा तो अब तब हम इसमें हमारे जो आलू हैं, जो हमने चिप्स का कटिंग की है, उनको वॉश करके इसके अंदर ऐड करेंगे। जो चिप्स हैं उसको हमने उतनी देर बॉयल करना है जब आलू जो हैं, मतलब चिप्स का जो कलर है ना, वो हल्का सा चेंज हो जाए, डार्क हो जाए। तो यही इसकी निशानी है कि हमारे आलू जो बाहर निकाले। इससे ज़्यादा अगर आप इन्हें बॉयल करेंगे तो जब आप इसकी कोटिंग वगैरह करेंगे तो ये टूटेंगे, ठीक है? इनको फ्राई करने लगेंगे तब भी ये टूटेंगे, तो इसीलिए आपने ये इस चीज़ का ख़्याल रखना है। आलू जब हल्की से अपना कलर रंगत चेंज कर लेंगे तब आपने इनको स्ट्रेन कर लेना है, इनको छान लेना है। उसके अलावा मैंने दूसरी तरफ एक खुले बर्तन में 1 कप मैदा लिया था, 1 कप मैंने चावल का आटा लिया और 1 कप से मतलब क्वार्टर कप जो है वो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर लिया है। ये तीनों चीज़ें आपने एक बराबर, मतलब इस क्वांटिटी में जो मैंने आपको बताई है, 5 किलो आलू के लिए ये बहुत है, इनफ है। इसको आपने मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने जो आलू हैं उनको गरम-गरम ही, मतलब जो हाथ को जलाएँ नहीं, मतलब इस हिसाब से। तो इनको आपने इस जो हमने बनाया था इसके अंदर आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है, ठीक है? कोटिंग करने के बाद इसको आपने थोड़ा-सा मतलब आटा निकाल के, मतलब बिल्कुल आटा इसके अंदर ना हो, सिर्फ़ वही हो जो कोटिंग की हो। तो उसको निकाल के आपने फ्रिज के अंदर फ्रीज़ करना है। थोड़ी देर उसको ठंडा होने के लिए रखें और उसके बाद आप ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें। तो ये तकरीबन 48 घंटे के बाद मैंने वीडियो मतलब स्किप की थी और उसके बाद मैंने 48 घंटे के बाद ये बाहर निकाले तो ये बिल्कुल मुकम्मल फ्रीज़ हो चुके हैं। ये बिल्कुल जुड़ते भी नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि ये जम जाएँगे। जब आप निकालोगे ये आसानी से निकल जाएँगे। इसके बाद मैंने इनको फ्राई किया था। आप इसकी रंगत देखें और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आती है। तो आप इसको जल्दी से बना के अपने फ्रिज में फ्रीज़ करें 2-3 महीने। इसको कुछ नहीं होता अगर आप कोटिंग और इसी तरीके से बनाएँगे तो ये बिल्कुल काले भी नहीं होंगे और इनका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक